तो छत्तीसगढ़ में भी चुनावी प्रक्रिया के तहत एक महत्वपूर्ण चरण आज से शुरू हो गया है। प्रदेश में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम आज से शुरू हो गया, जिसका उद्देश्य त्रुटिहीन और अपडेटेड मतदाता सूची तैयार करना है। पुनर्निरीक्षण के पहले चरण में बूथ लेवल ऑफिसर आज से ही घर घर जाकर गणना करेंगे। यह घर घर गणना की प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और जो मृत हैं या फिर स्थानांतरित हो चुके हैं, जो छत्तीसगढ़ छोड़कर या यहाँ की जिनके पास आइडेंटिफिकेशन है, जो आईडी लेकर वो यहाँ पर रह रहे हैं, अगर उन्होंने इस जगह को छोड़कर कहीं और चले गए हैं तो इनके भी नामों को हटाने की प्रक्रिया जो है वो आज पूरी की जाएगी। इसके बाद 9 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। आम जनता को इस सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि या फिर आपत्ति होने पर 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक वो दावा आपत्ति कर सकते हैं। दावा आपत्ति करने का ये समय दिया गया है। इस दौरान सभी आपत्तियों का निराकरण भी किया जाएगा। 31 जनवरी तक पूरी मतदाता सूची का सत्यापन हो जाएगा और 7 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, आज से एसआईआर एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाके सर्वे किया जाएगा। क्या कुछ चुनौतियां इस दौरान आएंगी और क्या मतदाता जो है जिनसे ये फॉर्म भराया जा रहा है, क्या उनको इसके बारे में जानकारी है पूरी तरह से, क्या वो अवेयर है? देखिए, आज से छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसके तहत बीएलओज जो है वो घर घर तक जाके गणना पत्र देंगे। न्यूमिनेशन फॉर्म जो है वो भरवाए जाएंगे मतदाताओं से। लेकिन छत्तीसगढ़ में राहत की बात यह है बीएलओज के लिए भी और आम मतदाताओं के लिए भी कि लगभग 71% जो मतदाता, 71.54% जो मतदाता है उनके नाम 2003 की सूची से मिलान कर लिए गए हैं। 2023 की सूची का 2003 की सूची से मिलान किया जा रहा था। और ये राहत की बात है कि छत्तीसगढ़ के 71.54% जो मतदाता है उनके नामों का मिलान कर लिया गया है। महिला मतदाता जिनकी हाल फिलहाल में कुछ वर्षों में विवाह संपन्न हुआ है, उन महिला मतदाताओं के नाम भी मिल जाने की उम्मीद है। तो ये जो 71% का आंकड़ा है वो बढ़कर लगभग 80 से 85% तक पहुंच सकता है। जबकि बीएलओ जब घर जाएंगे तो और भी अधिक जो मतदाता है उनके संबंध में वास्तविक जानकारियां निकल कर सामने आएगी। तो जो मतदाता है जिनके संबंध में वास्तविक जानकारी निर्वाचन आयोग के पास उपलब्ध है, ऐसे मतदाताओं की संख्या 95% तक पहुंच सकती। तो छत्तीसगढ़ में ये राहत की बात है कि बड़े पैमाने पर जो मतदाता है उनके संबंध में डेटा पहले से भारत निर्वाचन आयोग के पास उपलब्ध है और उन्हें अपनी नागरिकता को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जो दूसरे राज्यों से आए हैं जिनके पास में 2003 के एसआईआर में अपने प्रमाण उपलब्ध नहीं है, जो अपने डेटाज उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, ऐसे लोगों को 13 सर्टिफिकेट के आधार पर अपनी नागरिकता को प्रमाणित करना होगा। इन 13 सर्टिफिकेट्स में पेंशन के प्रमाण पत्र है। इन 13 सर्टिफिकेट में मूल निवासी प्रमाण पत्र को भी शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार, आदेश के अनुसार आधार कार्ड को भी शामिल किया गया। तो इन पहचान पत्रों के आधार पर जो मतदाता है वो अपनी नागरिकता को प्रमाणित कर सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये स्थिति बहुत नहीं निर्मित होने वाली है कि बाहर से हुए लोगों के नाम काटे जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जब बीएलओ घर तक नहीं पहुंचे, आज से पहुंचना शुरू कर रहे हैं, तब भी 71.54% लोगों के नाम मिल गए हैं। ऐसे में ये उम्मीद की जानी चाहिए कि लगभग 90 से 95% लोगों के नाम मिल जाएंगे और जो शेष बचेंगे 4 से 5%, 6%, उनके नामों के लिए ही जो दस्तावेज है, 13 दस्तावेज उनको देने की आवश्यकता होगी। तो छत्तीसगढ़ में भले इसको लेकर सियासत हो रही हो, भले भारतीय जनता पार्टी स्वागत कर रही हो, बड़ी मीटिंग करने वाली हो, कांग्रेस विरोध में खड़ी हो, लेकिन सियासत भले हो रहा हो, लेकिन आम लोगों को यहाँ पर तकलीफ होगी बहुत अधिक, ऐसा प्रतीत नहीं होता। जी चलिए, तो कम से कम बीएलओस को राहत तो जरूर है। छत्तीसगढ़ में इतनी ज्यादा मुश्किलें नहीं सामना नहीं करना पड़ेगा मुश्किलों का, क्योंकि पहले से ही आपने जिस तरह से बताया कि 73% जो है वो उनका मिलान कर लिया गया। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद गौरव जी।